हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे तो वह प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। और इससे पहले आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि डेली करंट अफेयर यहाँ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए, सरकार ने इस वर्ष किस उत्पादन के बफर की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दी है। तो आपको बताना है सरकार ने किस उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दी है। तो वह है प्याज। प्याज की मात्रा जो है 5 लाख मीट्रिक टन कर दी है। ठीक, तो इसके थोड़ा सा आगे जानते हैं। देखिए, सरकार ने इस वर्ष प्याज के बफर स्टॉक की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दी, जबकि प्रारंभिक खरीद जो है 3 लाख मीट्रिक टन था। तो यह आप लोग याद रखिएगा, 3 लाख मीट्रिक टन से 5 लाख कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक, तो यह प्याज की बफर स्टॉक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो योजना जो बना रहा है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने का, तो वह है तमिलनाडु। वह तमिलनाडु राज्य है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जो समाचारों में रही किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा, यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो याद रखिएगा, यह प्रवास, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह आपको याद रखना है, इस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कुल इसमें 48 अफ्रीकी देशों ने महाद्वीपों में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के गठजोड़ को संबोधित करने के लिए प्रवास किया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। तो याद रखिएगा कि इसमें 48 अफ्रीकी देशों ने इसमें इसमें भाग लिया है, गतिविधियों के लिए, जलवायु के लिए इसमें गठजोड़ किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है इसमें। चलिए, भारत में ऑपरेशन पोलो किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके का। स्टैटिक्स जीके का यह प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यह ऑपरेशन पोलो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। तो यह 1948 में इसको शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्क्रब टाइफस रोग की पहचान की गई है। तो स्क्रब टाइफस रोग की पहचान की गई है, यह आपको बताना है किस राज्य में। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह पहचान की गई एक रोग है स्क्रब टाइफस, यह उड़ीसा राज्य में पहचान की गई है। ठीक है, यह उड़ीसा राज्य में पहचान की गई है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यह उड़ीसा के बरगढ़ जिले के अधिकारियों ने हाल ही में के हफ्तों में स्क्रब टाइफस संक्रमण के कारण कम से कम 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। तो यह आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, यह सब ऐसे रोग होते हैं, बॉडी में दर्द होता है। तो यह जो रोग है, इसके संक्रमण का यह प्रभाव इसमें दिखता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत में एक विशाल ओलंपिक पार्क के निर्माण की पहल कर रहा है। तो यह याद रहे, विशाल ओलंपिक। तो यह विशाल ओलंपिक की मांग का यह कर रहा है। तो 2036 में यह आपको याद रखना, 2036 में भारत सरकार इसमें पहल कर रही है कि ओलंपिक 2036 में भारत में हो। ठीक, तो यह याद रखिएगा, यह कहाँ पे हो रही है। तो यह उत्तर प्रदेश में हो रही है। और विशाल ओलंपिक जो पार्क बन रहा है, यह 2041 तक बनने की संभावना है। ठीक ना, 2041 तक। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य ने यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं और उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह अपराधों की पीड़ित महिलाओं और उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना को मंजूरी दी है, यह कौन सा राज्य है। तो इसमें आपको बताना है। तो यह इसमें जो राज्य है वो मणिपुर है। कौन सा, मणिपुर राज्य है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्थान ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो बताइए
फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो यह आपको बताना है यह किसने लॉन्च किया है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें याद रखिए UIDAI ने लॉन्च किया है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। G20 नेताओं के घोषणा पत्र ने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में पर्यटन के लिए किस रोड मैप के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो बताइए G20। तो आपको याद रखना है किस रोड मैप पे महत्व डाला है। तो इसमें गोवा पर्यटन रोड मैप पे यह प्रकाश डाला है। इस यहाँ पे पर्यटकों के लिए बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। बताइए ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा हुआ राज्य है, तो वह राज्य है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा है, ठीक। यह आपको जानना जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद पहला पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अगर पूछा जाए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो त्रिपुरा के माणिक साहा हैं। इस तरह त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बना है जिसे ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर में यह दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा त्रिपुरा, ठीक। इससे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGMS2 लोक शिकायत पोर्टल से कौन सी संस्था जुड़ी है। तो बताइए तो इसमें कौन सी संस्था जुड़ी है। IGMS 2.0 से कौन सी संस्था जुड़ी है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए यह संस्था जुड़ी है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर जुड़ी है इससे लोक शिकायत पोर्टल से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक ना, IGMS2 है। पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल और ऑटोमेटेड एनालिसिस इन ट्री डैशबोर्ड पोर्ट लॉन्च किया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो बताइए मल्टी एजेंसी सेंटर जो है मैक किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैक जो मल्टी एजेंसी सेंटर यह गृह मंत्रालय से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निर्वाचन आयोग ने किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो यह किन दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो याद रखिएगा एक है जम्मू कश्मीर और एक है हरियाणा। यहाँ पे दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में कितने चरण में चुनाव होंगे, तो यह 3 चरण में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी के दौरान किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के साथ हिंसा होने पर कितने घंटे के भीतर संबंधित संस्थान प्रमुख को FIR दर्ज करानी होगी। तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कितने घंटे के अंदर। तो इसमें आप याद रखिएगा 6 घंटे के अंदर, ठीक ना। 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करानी होगी, तो इसमें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है। तो बताइए 70वें अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड चल रहा था इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म को मिला है, यह आपको बताना है। तो यह मिला है गुलमोहर को, ठीक है, गुलमोहर को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो इसरो ने 16 अगस्त को आपको बताना है किस सैटेलाइट से लॉन्च किया है, SSLV सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा EOS-08 से,
EOS 08 से लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए एक दिन का माहवारी अवकाश घोषित किया है? तो बताइए, यह पीरियड लीव जो होता है उसके लिए बताइए कौन सी सरकार है जो एक दिन का माहवारी अवकाश घोषित किया है? तो यह आपको याद रखना है, इसमें बताइएगा। देखिए इससे पहले आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले यह क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उड़ीसा। इससे पहले जो था बिहार ने यह घोषित किया था, बिहार के बाद केरल ने घोषित किया था, केरल ने इससे पहले यह माहवारी जो कर्मचारियों के लिए यह लीव घोषित किया था, इससे पहले बिहार, फिर उसके बाद केरल, उसके बाद तीसरे स्थान पर उड़ीसा। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस आईपीएस अधिकारी को स्पेशल डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो बताइए, आईपीएस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त किया गया है जम्मू में। तो बताइए जम्मू में किस आईपीएस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त किया गया है, इसमें आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा नलिन प्रभात को डीजीपी नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका रूस के बीच हुई न्यू स्टार ट्रेटी कब खत्म हो रही है? तो यह आपको बताना है, न्यू स्टार ट्रेटी कब खत्म हो रही है। इसमें याद रखिएगा यह खत्म होगी 2026 में। कब होगी? 2026 में खत्म होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, एक मिनट। चलिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की। पार्टी का नाम क्या है? तो बताइए, इसमें पार्टी का नाम क्या है? तो यह पूर्व पीएम जो है खालिदा जिया है और शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। तो यह इनकी पार्टी का नाम क्या है, यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीन से किस सिविल कोड की बात की है? किस सिविल कोड की बात की है? प्राचीन से किस सिविल कोड की बात की है? तो याद रखिएगा वह है सेक्युलर सिविल कोड। सेक्युलर सिविल कोड की बात की है नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नई स्वास्थ्य सचिव का क्या नाम है जो अपूर्व चंद्र के रिटायरमेंट के बाद यह जिम्मेदारी संभालेगी? बताइए, नई स्वास्थ्य सचिव का क्या नाम है जो अपूर्व चंद्र के रिटायरमेंट के बाद यह जिम्मेदारी संभालेगी? तो इसमें याद रखिएगा वह है पुण्य सलिला श्रीवास्तव है, यह अपूर्व चंद्र के रिटायरमेंट के बाद यह कार्यभार संभालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने यहाँ पे होगा यहाँ पे एक होगा, किसने इंडो पैसिफिक में AIM 174B एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है? तो याद रखिएगा इंडो पैसिफिक, यह प्रशांत महासागर के ऊपर यह पेश की गई है। तो बताइए, इसमें याद रखिएगा, तो इसमें अमेरिका ने यह पेश की है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में यह हवा में यह लड़ाई कर सकता है मिसाइल। ठीक ना, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। 400 किलोमीटर यह एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह है AIM 174B। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? बताइए, किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषित की है मंकी पॉक्स को। यह मंकी पॉक्स से जो है बंदरों से होने वाले वायरस के कारण यह मनुष्यों में होते हैं। ठीक ना, तो यह WHO ने घोषित की है, तो याद रखिएगा यह मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारबक्स ने किसे अपना नया CEO घोषित किया है? बताइए, स्टारबक्स जो है किसे अपना नया CEO घोषित किया है? तो इससे पहले आप याद रखिएगा स्टारबक्स के जो CEO थे वह लक्ष्मण नरसिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण नरसिंह थे। अब जो घोषित किया है ब्रायन निकोल को घोषित किया है। ब्रायन निकोल को ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इससे पहले लक्ष्मण नरसिंहम थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस 15 अगस्त 2024 को किस संगठन को सर्वोच्च वीरता पदक मिले? बताइए,
यह स्वतंत्रता दिवस पर अभी जो सर्वोच्च वीरता पदक किस संगठन को दिया गया है? बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, सीआईएसएफ को, आईटीबीपी को। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह दिया गया है सीआरपीएफ को। किसे दिया गया है? सीआरपीएफ को यह सर्वोच्च वीरता पदक दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। तो यह तीसरा जो राज्य बना है उड़ीसा बना है। इससे पहले बिहार था, बिहार पहले पर था, दूसरे पर केरल था, अब तीसरे पर उड़ीसा हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 24 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है वह नित्या मेनन, जो चित्राबलम के लिए, और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए, यह दोनों को मिला है। याद रखिएगा, यह ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ए और बी। यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है 2024 का। इसमें आप याद रखिएगा, यह नित्या मेनन और मानसी पारेख को। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग को बताइए यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा।